शैलेंद्र जी, आप अपनी टिप्पणी दीजिए। आप राज्य सह सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मध्य प्रदेश राज्य परिषद से हैं। जी शैलेश जी, आपको मैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बातचीत करने के लिए मैं आप सभी साथियों को और इस चैनल को रेड सैल्यूट करता हूँ। देखिए, भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति का पर्दाफाश हो गया है और जो उनका कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का भी पर्दाफाश हो गया है। अब सवाल यह है कि हम क्या करें। जिस तरह से हिटलर ने तो अपनी एक फांसीवादी सेना तैयार की थी, लेकिन इस समय संकट इसलिए भी ज्यादा गहरा गया है कि श्री नरेंद्र मोदी ने इस देश में और अमित शाह ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, भाजपा ने जनता के बीच एक सांप्रदायिक फोर्स तैयार कर दी है। वो धर्म के उन्माद को बढ़ावा देकर पूंजीवादी ताकतों के स्वार्थों की सिद्धि कर रहे हैं। अब चैलेंज यह है कि हम लोग क्या करें। जनता का विवेक कसौटी पर है। हमको ये समझाना होगा कि ये अगर भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं, ये अगर देश में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को समाप्त करना चाहते हैं, अगर ये बाबा साहब अंबेडकर ने जिन महान लक्ष्यों को लेके भारत का संविधान स्थापित किया था उसको ध्वस्त करना चाहते हैं, तो उसके खतरे क्या हैं, उसके दुष्परिणाम क्या हैं। सबसे पहली बात सीधे सीधे हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर ही करना चाहिए। हमको ये जनता के बीच जाके बताना होगा कि जब जब धर्म की सत्ता स्थापित हुई है तो उसी धर्म का जो कमजोर दलित वंचित तबका है, वही धर्म का जो सबसे पीछे की पंक्ति में खड़ा हुआ है, और वही धर्म में जो महिलाएं हैं, वंचित हैं, उनकी स्थिति कितनी दर्दनाक और चिंताजनक हो जाती है, इसको हमको समझाने की आवश्यकता है। हमको ये बताने की आवश्यकता है कि जब जब धर्म की सत्ता स्थापित होती है तो लोकतांत्रिक मूल्य ध्वस्त हो जाते हैं, सामाजिक न्याय की भावना ध्वस्त हो जाती है, अभिव्यक्ति की आजादी ध्वस्त हो जाती है। तो जब भाजपा और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे मानवता के घातक लोग एक आक्रामक स्थिति में हैं, तो हमको भी उतनी ही आक्रामकता के साथ ये बताने की आवश्यकता है कि अगर भारत में ये हिंदू राष्ट्र को ले आए तो ये कितना खतरनाक होगा। इस समय भी जो लोग हिंदुओं में ब्राह्मण या ठाकुर राजपूत नहीं है और दूसरे जो लोग हैं, हमको उनको समझाने की आवश्यकता है कि इनके हिंदू राष्ट्र में तुम्हारी स्थिति कितनी चिंताजनक हो जाएगी। बाबरी मस्जिद तोड़ने में इन समाज के इसी दलित कमजोर वंचित तबके का इस्तेमाल किया जाता है। धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक दंगे फैलाने में वही जो वंचित दलित पिछड़ा तबका है उसका दुरुपयोग किया जाता है। लेकिन जब धर्म की सत्ता के नाम पे लाभ लेने की बात जब आती है तो इनकी वर्ण व्यवस्था में जो सर्वोच्च पद श्रेणी में शामिल लोग हैं वही धर्म की सत्ता का लाभ उठा पाते हैं और दरअसल उनकी ही तानाशाही स्थापित होती है। हम पूंजीवाद का विरोध करते आए हैं, तो पूंजीवाद का विरोध पूंजी का विरोध नहीं होता। पूंजी के नाम पे जो शोषक तंत्र और जो हिंसा और जो आतंक स्थापित होता है, हम उसका प्रतिरोध करते हैं। जब हम धर्म की सत्ता के नाम पे ब्राह्मणवाद का प्रतिरोध करते हैं तो किसी एक व्यक्ति ब्राह्मण का विरोध नहीं करते। हम ब्राह्मणवाद के नाम पे जो हिंसा, आतंक, शोषण और जो तानाशाही की सत्ता स्थापित होती है, हम उसका प्रतिरोध करते हैं। तो आज सभी हिंदुओं को ये बताने की आवश्यकता है कि बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इस हिंदू राष्ट्र का मतलब अंततः ब्राह्मणवाद के आतंक को स्थापित करना है। हमको ये खुल के बताना पड़ेगा कि इनकी जो बंच ऑफ थॉट जो पुस्तक है, उस पुस्तक में साफ साफ कहा गया है कि इन्होंने राष्ट्र के दुश्मनों के नाम पे कम्युनिस्टों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को बताया है। तो हमको ये बात बताना पड़ेगा कि वो दो अल्पसंख्यक
तबका जो सत्ता के मोह में कुछ लाखों रुपयों के लालच में बीजेपी के साथ खड़ा हो गया, हमको इनको बताना पड़ेगा कि जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो उनके लिए कितना घातक है। हमको जैनियों को, बौद्धों को, सिखों को बताना पड़ेगा कि जिस ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, दरअसल उसी संकीर्ण मनोवृत्ति के प्रतिरोध में ही तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म की स्थापना की गई थी। तो दरअसल इस हिंदू राष्ट्र की घातक संकीर्ण प्रवृत्तियों का प्रतिरोध हमको उसी वैज्ञानिक समझ और उसी प्रोग्रेसिव वैल्यूज के साथ हमको करने की आवश्यकता है। और ये समय आ गया है कि हमको भी आक्रामक रूप से इनके हिंदू राष्ट्र के विचार का, इनके हिंदू राष्ट्र के नाम पे जो ये उन्माद फैला रहे हैं उसका हमको उसी आक्रामक तरीके से प्रतिरोध करने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि इस बात के बाद जो बातें बात से बात करती जाएंगी उसके बारे में कुछ समय बाद बोलूंगा फिर मैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी।